मैं आपका दोस्त राम विलास अपने चैनल माइक बाई आर विलास पर स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्षेत्रफल परिमाप में मातन जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें हम लोग 4 पार्ट पढ़ चुके, आज 5वां पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें त्रिभुज पर आधारित सवाल करेंगे। क्या भैया? त्रिभुज पर आधारित सवाल। पहला सवाल है आपका, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 15 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बात से त्रिभुज क्या पूछ भैया? क्षेत्रफल। पहले आप पता करो कौन सा त्रिभुज है। तो आप जानते हैं भैया, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग। क्या भैया? ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। यही जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? विषम बाहु त्रिभुज। क्या है भैया? विषम बाहु त्रिभुज। तो अब आपको याद होना चाहिए विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या भैया? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। अब यस क्या है? आप जानते हैं जो यस है वो है अर्ध परिमाप। क्या है भैया? अर्ध परिमाप। यस क्या है भैया? अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप पहले निकाल लीजिए। तो अर्ध परिमाप पर तीनों भुजाओं का योगफल जोड़ के आधा कर देंगे 15 प्लस 13 प्लस 14 बटे कितना? 2। इसमें जब किसी को सब 14 14 14 14 28 14 थी 42, इनके कितने हो भैया? 42 बटे 2 काट दो, इनके कितने भैया? 21। यानी आपका अर्ध परिमाप यानी यस की वैल्यू पता चल गया। यस कितना आ गया भैया? 21। यस कितना आ गया भैया? 21। अब एबीसी क्या है भाई? एबीसी भुजाएं हैं। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए भैया। तो विषम बाहु त्रिभुज क्षेत्रफल का जानकर अंडर रूट यस प्लस का मान कितना भैया? 21 गुणे यस माइनस ए यानी कि 21 माइनस कोई भी एबीसी मान लें 15। अब कितने 15 भैया? 6 गुणे यस माइनस बी 13 में भाई 21 में 13 घटा दो भैया, 11 में भैया घटा दो 3 सॉरी 11 में 3 गया भैया 8, यानी कितना आ गया 8। अब गुणे यस माइनस सी। यस का मान कितना है भैया? 21 और सी का मान कितना है? 14। कितना आ गया भैया? 7। कितनी बात समझ में है भैया? अब देखिए, अगर काम किया जाए इसके अंदर रूम निकाल सब इसको टुकड़ा कर 21 को टुकड़ा दो भैया। 3 7 21, इसे अच्छा 2 3 6, इसे 8 को 2 2 4 2 8 और बचा क्या भैया? 7। अब आप लोग जानते हैं वर्गमूल में जिनका जोड़ा बन जाता है बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर। देख लो 1 3 ये है भैया, 1 3 ये है, यानी 2 3 है, 1 बाहर हो गया जोड़े। देखो 1 7 ये है, 1 7 2 7 है भैया, फिर 1 7 बाहर जोड़ 1 2 3 4 2 मतलब कितने 2 आ गए बाहर? 2। इसको वर्गमूल अगला क्या भैया? 2 2 4 4 3 12 12 84। तो इसका आंसर क्या है भैया? 84। अब देखिए ये सेंटीमीटर है, तो आप जानते क्षेत्रफल निकाले हैं तो 84 वर्ग सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों सवाल आप समझ में। देखिए अगला सवाल। देखिए भाई सवाल नंबर दूसरा, किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र। तो आप जानते हैं भैया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट 3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या भैया? अंडर रूट 3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो अब देख लो भैया अंडर रूट 3 बटे 4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी भैया? 8, तो 8 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 3 बटे 4 गुणे 8 गुणे 8 काट भाई 4 गुणे 8 से क्या बनेगा? 2 8 16 अंडर रूट 3। तो आपका आंसर कितना है भैया? 16 अंडर रूट 3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला सवाल देखिए भैया। देखिए अगला सवाल। अगला सवाल क्या है? किसी त्रिभुज के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई आधार दिया। क्या दिया भैया? आधार। किसी त्रिभुज के आधार कितने है भैया? 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर। और ऊंचाई कितना दिया भैया? 5 मीटर। तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है भाई। आप जानते हैं आधार दिया, ऊंचाई दिया, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या भैया? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया? 1 बटे 2 बेस इंटू हाइट, 1 बटे 2 आधार गुणे ऊंचाई। यही ना भैया? 1 बटे 2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1 बटे 2 गुणे आधार, आधार का मान देखो भाई कितना है? 8 गुणे ऊंचाई, ऊंचाई का मान कितना है भैया? 5। तो 2 4 8 4 5 20। तो आपका आंसर कितना आएगा भैया? 20 वर्ग मीटर। कितना आएगा भैया? 20 वर्ग मीटर।
मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपके सारे सवाल समझ में आ रहे हैं। देखो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए, त्रिभुज से संबंधित जितने फार्मूला है आपको पार्ट चौथा में बताया गया है। आज इस पर 55वां सवाल कराया जा रहा है। अगला सवाल देखिए भाई, यदि आपको फार्मूला याद है तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अगला सवाल क्या है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजा दी। अब आपको समद्विबाहु समकोण त्रिभुज सूत्र याद होना चाहिए। एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की बराबर भुजाएं 18 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं भैया क्या होता है फार्मूला, 1/2 गुणे बराबर भुजा की स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर। क्या होता है भैया, 1/2 गुणे भुजा की स्क्वायर, तो 1/2 गुणे भुजा कितनी भैया 18, यानी कि 18 गुणे 18। अब काट दो आप, 2 से 2 9 18, अब 18 9 162। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भैया 162। देखिए भैया 5वां सवाल है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप जान चुके भाई समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है भाई, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी भैया आपके 4, तो भुजा की स्क्वायर में 4 गुणे 4, 4 4 कट गया भैया, यानी आपको उत्तर आ जाएगा 4√3 वर्ग सेंटीमीटर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको त्रिभुज संबंधित सारे सवाल समझ में आए होंगे। तो आपके पास जो भी बुक है भाई उससे प्रैक्टिस करिए, जो सवाल ना आए भैया कमेंट करिए, जरूर आपको बताया जाएगा। देखिए भाई अगला सवाल क्या है, किसी समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं की लंबाइयां क्रमशः 6 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। क्या क्या भैया, एक भुजा है आपकी 6 सेंटीमीटर और एक है 3 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आप जानते समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है भैया, 1/2 गुणे आधार गुणे लंब, वह 2 तिहाई 6 3 त्रिका ना। तो आप कौन सा आंसर आएगा भैया, ऑप्शन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको पूरा सवाल समझ में आया। यदि आपको पूरा सवाल समझ में आया है तो आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है जिसका आंसर कमेंट कीजिए। ध्यान सुनिए भाई सवाल, एक समकोण त्रिभुज, क्या भैया एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, उसका आधार दिया हुआ है। क्या भैया, आधार है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।